हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीबी मेडिकल क्लासेस। और आज का टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, साइंस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेस्टेशनल एज क्या है। फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड to 9 months and 7 days to 80 days and 40 weeks. It is called gestational age, means the pregnancy period. So it can be divided in three trimesters. First one is first to 12 weeks, second is 13 to 28 weeks, third is 29 to 40 weeks. So diagnosis of pregnancy is based on combination of history, physical examination, laboratory testing and imaging. इसमें आते हैं डायग्नोसिस प्रेगनेंसी में हमें जो फीमेल आती है प्रेग्नेंट वुमेन उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है कि वो प्रीवियस प्रेग्नेंट है या फिर उसको और एनी मेडिकल ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री हमें दे सकते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, लेबोरेटरी टेस्ट हम कर सकते हैं और इमेजिंग जो डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रोसीजर है। डायग्नोसिस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट टू 12 वीक्स। तो इसमें सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट इज सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिस्ड पीरियड ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लैक्टेशन, एमनोरिया, slight bleeding at the expected time of menstruation, rarely occur in the first 3 months, Hartmann sign, placental sign is scanty, should not be confused with abortion threatened. So अब हम कैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रेगनेंसी है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसमें सिम्टम्स आते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है, तो सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और दूसरा कि ये क्यों होता है, इसका कॉज कि जैसे कि जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसके द्वारा। तो ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन टाइम में एमनोरिया रहता है। देन साइन एंड सिम्टम और डिस्क्रिप्शन है इसके। तो एमनोरिया इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नोजिया, वॉमिटिंग स्पेशली मॉर्निंग टाइम पे होगा, मॉर्निंग सिकनेस। एंड ब्रेस्ट चेंजेस, टेंडरनेस, इनलार्जमेंट, डार्क ऑफ एरियोलिया, फैटीग कॉमन इन अर्ली प्रेगनेंसी। So morning sickness, 50% cases usually appear soon following the missed period. Nausea, vomiting, especially in the morning on rising from the bed, usually disappear after third month. So morning sickness 50 cases में ये वुमेन्स को रहता है और जनरली इसमें nausea, vomiting होती है जैसे ही मॉर्निंग में वुमेन बेड से उठ रही है, एंड जनरली ये डिसअपेयर हो जाता है 3 मंथ के बाद। Then frequency of micturition due to congestion of bladder mucosa, irritation of bladder by the pregnant uterus, resting of bulky uterus on the bladder, anteverted position of the uterus, change in maternal osmoregulation leads to increased thrust and polyuria. तो वुमेन को फ्रीक्वेंट मैक्चुरेशन रहेगा, मतलब उसको ऐसा होगा कि यूरिन आ रही है, यूरिनरी अर्ग होगा। ये इसलिए भी होता है क्योंकि जो ब्लैडर म्यूकोसा है वो जो यूट्रस है उसके थ्रू थोड़ा कंजेस्ट रहता है, एंड जनरली इसमें जो ब्लैडर है वो एंटीवर्टेड पोजीशन यूट्रस रहता है, तो जो ब्लैडर होगा वो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट रह जाएगा, तो जिससे कि वुमेन को फ्रीक्वेंटली मिक्चुरेशन उसको लगता है। एंड नेक्स्ट इज जो मैटरनल ऑस्मो रेगुलेशन होते हैं उससे उसको बार बार थ्रस्ट रहेगा और पॉलीयूरिया रहेगा। देन ब्रेस्ट सिम्टम्स, तो ब्रेस्ट में भी प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंजेस रहते हैं। तो एक तो फर्स्ट इनलार्जमेंट रहता है, हैवीनेस रहेगा, डिस्कम्फर्ट एंड सेंसेशन रहेंगे। देन 6th and 8th वीक स्पेशली इन द प्राइमरी कैविटा में ब्रेस्ट में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। एपेटाइट चेंज, क्रेविंग फॉर सर्टेन टाइप ऑफ फूड एंड रिफ्यूजल ऑफ अदर टाइप।
तो बहुत सारे ऐसे एपेटाइट चेंजेस रहते हैं वुमेन में कि वुमेन को क्रेविंग होती है कोई भी ऐसे फूड उसको खाने का मन करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. एंड देन फैटीग, frequent symptom that may occur in pregnancy and tendency to sleep. वुमेन को फटीक रहेगा. देन ऑब्जेक्टिव साइंस, ब्रेस्ट साइंस जैसे कि इंक्रीज साइज एंड वेस्कुलरिटी, डायलेटेड विजिबल वेन. तो इसमें जो ब्रेस्ट चेंज होंगे उस ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ pregnancy, and also there is increased pigmentation of the nipple and primary areola, appearance of secondary areola, and then appearance of Montgomery tubercles in the areolar, dilated sebaceous gland, expression of colostrum, thick yellow secretion as early as 12th week. So इसमें breast में भी changes आते हैं जैसे कि पिगमेंटेशन बढ़ जाता है और जो मॉन्टेगबरी ट्यूबरकल्स हैं वो भी शो होने लग जाते हैं. और देन साइन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ये एग्जाम में आते भी हैं कि चैडविक साइन क्या है, गोडल साइंस क्या है, हैगर साइंस क्या है, तो हम इसको पढ़ते हैं. तो चैडविक साइन एक ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा एंड सर्विक्स. एंड गोडल साइन देयर इज सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स. हैगर साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर सेगमेंट. तो जो हैगर साइन होता है उसमें सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस होगा. देन पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट. पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट तब आता है जब जो यूरिन में एससीजी का अमाउंट आएगा, प्रेजेंस ऑफ एससीजी इन द यूरिन, तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होगा. देन एब्डोमिनल इनलार्जमेंट, यूट्राइन ग्रोथ होगा, तो एब्डोमिनल इनलार्जमेंट भी होगा प्रेगनेंसी टाइम पे. एंड यूटराइन सफले, soft bowling sound heard over the uterus, same rate as maternal pulse. And ballotment, passive movement of fetal during bimanual examination. So it is called ballotment. Frequent urination due to hormonal change and increased blood flow. And quickening perceptual of fetal movement 18 to 20 weeks in primigravida and 16 weeks in multigravida. Skin changes, colosma, mask of pregnancy, linea nigra and stay gravidin. तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी रहेगी मदर को. और जनरली क्विकनिंग एक ऐसा हम इसको फर्स्ट फीटल मूवमेंट भी कह सकते हैं जो मदर को फील होता है. एंड जो ये जनरली जो प्राइमरी ग्रेविडा पहली बार जो वुमेन प्रेग्नेंट है उनमें 18 टू 20 वीक्स में होता है और मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक में होगा. एंड इसमें इस प्रेगनेंसी टाइम में स्किन में भी चेंजेस आते हैं वुमेन के. तो एक कॉलोस्मा जिसे हम मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, जैसे चिक्स में, नोज में ज़्यादा, फेस में दिखाई देता है. और लीनियर नाइग्रा और स्टे ग्रेविडम रहता है. नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट. तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी हम प्रेगनेंसी के टाइम पे करते हैं, जैसे कि दिस हार्मोन इज only released by trophoblastic tissue produced by growing fetus and it associated placenta. HCG is present in maternal circulation. Detection of HCG in maternal serum and urine is evident only 8 to 10 days after conception. Diagnosis level in urine seen only about 23 to 24 days after conception. So in this, for confirmation of pregnancy there will be presence of urine in HCG will be in the urine. So it is released by the trophoblastic tissue by the growing fetus and also it is associated with the placenta. So whenever जो HCG का डिटेक्शन है वो यूरिन के थ्रू ही हम करते हैं. अगर यूरिन में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें यूरिन में
अगर एससीजी होगा तो इसका मतलब है कि जो वोमेन है वो प्रेग्नेंट है। और जनरली ये जो एससीजी का अमाउंट होता है वो अर्लियर डेज में, अर्ली प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, एंड तब लास्ट ट्राइमेस्टर्स में थोड़ा रिड्यूस होने लग जाता है। देन अल्ट्रासाउंड इज intradual sac is identified as early as 29 to 35 days of gestation. Gestational sac and yolk sac 5 menstrual weeks. Fetal pole and cardiac activity 6 weeks. Embryonic movement 7 weeks. Doppler effect of ultrasound can pick heart rate reliably by 10th week. जनरली अल्ट्रासाउंड में हम जो फीटस है उसको चेक कर सकते हैं, एंड इसमें जो गेस्टेशन साइकिल है उसको जनरली हम 29 से 35 डेज में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जनरली ये जो योग सेल बनता है वो 5 मेंस्ट्रुअल वीक के बाद बन जाता है, एंड जो फीटल पोल है, कार्डियक एक्टिविटी है, वो भी 6th वीक में स्टार्ट होने लगेगी, एंड एम्ब्रियोनिक मूवमेंट जो फेल्ट होगा मदर को वो 7th वीक में होगा। और बहुत सारी डॉपलर इफेक्ट हैं अल्ट्रासाउंड से जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो 10 वीक के बाद कर सकते हैं। देन डायग्नोसिस इन सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 to 28 वीक्स। सिम्टम्स फर्स्ट आते हैं एमनोरिया, दूसरा मॉर्निंग सिकनेस। एमनोरिया आपको पता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कंटिन्यू प्रेगनेंसी के टाइम पे रहेगा प्रेजेंट, एंड मॉर्निंग सिकनेस भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में रहती है, और जो यूरिनरी सिम्टम है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाते हैं। देन क्विकनिंग जो परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन 18 to 20 वीक्स इन प्राइमी ग्रेविटा। तो क्विकनिंग ऐसे वर्ड है जो डिनोट करता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको फीटल मूवमेंट फील हो रहा है। द यूट्रस इज एब्डोमिनली फेल्ट ओवॉइड। द यूट्रस फील सॉफ्ट एंड इलास्टिक। और जो यूट्रस होगा वो ओवॉइड शेप का दिखाई देगा, मीन्स फील होगा, एंड द और जो यूट्रस होगा वो सॉफ्ट, इलास्टिसिटी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि यूट्रस जैसे जैसे फीटस बढ़ता है तो यूट्रस का साइज भी बढ़ता है। एंड बैकस्ट्रॉन हिट कॉन्ट्रैक्शन, इंटरमिटेंट पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस डिटेक्टेड बाय एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो बैकस्टोन हिट कॉन्ट्रैक्शन ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट रहेंगे। इसमें ये क्या होते हैं, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और जनरली एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से फाइंड आउट किया जा सकता है। देन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फर्स्ट है इंस्पेक्शन। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में लीनिया नाइग्रा एक्सटेंड रहेगा सिम्फाइसिस प्यूबिस से। नेक्स्ट 20 वीक में हम देख सकते हैं इसको, एंड स्ट्रेन जो बोथ पिंक कलर एंड वाइट कलर वो विजिबल रहेगा लोअर एब्डोमेन में। एंड देन पैल्पेशन, फंडल हाइट इंक्रीज, 3 active fetal movement can be felt at interval by placing the hand over the uterus as early as 20th week. External ballotment at 20 week through abdominal examination. सो पैल्पेशन में क्या होगा, जो फंडल हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो फीटल मूवमेंट है वो फेल्ट हो सकता है, मतलब कि अगर यूट्रस में हैंड रखें तो हम फीटल मूवमेंट को फील कर सकते हैं बाय 20th वीक। देन एक्सटर्नल बेलॉटमेंट में भी 20 वीक से प्रेजेंट हो जाते हैं अगर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो। Auscultation of fetal heart sound FHS as early as 20 week by PNAD इस फीटोस्कोप। तो auscultation हम 20 वीक में कर सकते हैं फीटोस्कोप से। एंड auscultation of fetal heart sound FHS by droplet is possible by 10th week।
अगर हम ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो जो फीटल हार्ट साउंड है वो 10th वीक में सुनाई देगी। देन इन्वेस्टिगेशन, sonography. A routine sonography at 18 to 20 weeks permits a detailed survey of fetal anatomy, placental localization, and the integrity of cervical canal. सोनोग्राफी कर सकते हैं 18 टू 20 वीक में, जिससे कि जो फीटल एनाटॉमी है वो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, और जो प्लेसेंटा का लोकलाइजेशन है, मीन कहाँ पे प्लेसेंटा प्लेस है वो भी देख सकते हैं, और जो सर्विकल कैनाल है उसका ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायग्नोसिस इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, 29 to 40 weeks. Symptoms: एमनोरिया persist. एमनोरिया थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ही persist रहेगा। अमाउंट में देखने को मिलेगा। एमनोरिया प्रेगनेंसी टाइम पे रहेगा प्रेजेंस, मतलब कि कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं प्रेजेंट रहेगी प्रेगनेंसी टाइम में, और जो एब्डोमेन है वो इनलार्ज होगा क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, फीटल ग्रो हो रहा है, तो इसमें जो एब्डोमेन है वो इसका इनलार्जमेंट होता है और वो डायफ्राम को थोड़ा कंप्रेस कर देता है, इसलिए जो वुमेन को कम पैल्पिटेशन फील होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, डिस्निया होगा, मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। देन लाइटनिंग की स्टेज आती है थर्ड ट्राइमेस्टर में ही, वो 38 वीक से आती है। इसमें जो वुमेन है उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि जो फीटस है वो इंगेजिंग पार्ट में आ रहा है नीचे, एंड देन फ्रीक्वेंसी इन मिक्चुरेशन रीअपेयर, फिर से जो फ्रीक्वेंसी यूरिनरी अर्ज है वो इंक्रीज हो जाएगी वुमेन में, क्योंकि जो फीटस का प्रेशर है वो ब्लैडर पे भी पड़ेगा। देन फीटल मूवमेंट थर्ड ट्राइमेस्टर में और ज़्यादा फील होने लग जाते हैं।
Then symphysis fundal height. Upper border of the fundus located by the ulnar border of the left hand and point is marked. Distance between the upper border of the symphysis pubis up to the point marked is measured in centimeter. After 24 weeks, the symphysis fundal height in centimeter correspond to the number of weeks up to 36 weeks. इसमें सिम्फाइसिस जो फंडल हाइट है, फंडल हाइट को हम अपने जो हैंड है, जो अल्नर बॉर्डर हमारा लेफ्ट हैंड है, उससे हम जो अपर बॉर्डर ऑफ फंडस है वहाँ पे रखेंगे और वहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, या फिर हम अपना हैंड से भी ऐसे रख के मार्क कर सकते हैं कि हाँ हमारी जो लास्ट जो हमें फील हो रहा है वो यहाँ पे फील हो रहा है हार्ड मास। देन हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस है जो हमने अपर बॉर्डर जहाँ पे रखा था हैंड को, जो अल्नर बॉर्डर को, तो उससे सिम्फाइसिस प्यूबिस का कितना डिस्टेंस आया है सेंटीमीटर में, वो हम मार्क करेंगे। और जनरली जो 24 वीक्स के बाद जो फंडल हाइट है और नंबर ऑफ वीक्स है वो जनरली करस्पॉन्ड होते हैं एक दूसरे के, थोड़ा +1 और +2 का ही इसमें डिफरेंस रहता है। और जो फंडल हाइट है वो हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में। नेक्स्ट इज बैकस्टोन हिप कॉन्ट्रैक्शन। ये मोर एविडेंट हो जाते हैं, मीन्स फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल मूवमेंट। जो फीटल का मूवमेंट होगा वो इजीली फेल्ट होगा मदर को। पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट एंड देयर आइडेंटिफिकेशन बिकम मच ईजियर। अगर हम एंटीनेटल असेसमेंट करते हैं तो अगर पैल्पिटेशन भी हम कर रहे हैं तो उसमें जो फीटल पार्ट होंगे वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि कहाँ पे हेड है, कहाँ पे जो एक्सट्रीमिटीज हैं। एंड फीटल हर्ट साउंड heard distinctly and sonography. A fetal growth assessment can be made more accurate. सोनोग्राफी में जो फीटल का कैसे ग्रोथ हो रहा है उसको और अच्छे से एक्यूरेटली हम देख सकते हैं। प्रोबेबल साइन ऑब्जेक्टिव फाइंड बाय क्लिनिशियंस। प्रोबेबल साइन एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कि वो एक ऑब्जर्वेशन होगा जो क्लिनिकल या हेल्थ प्रोफेशनल फाइंड आउट करेगा, सो दैट देयर इज पॉजिटिव कंफर्मेटरी और नॉट for the pregnancy. So positive confirmatory sign diagnostic of pregnancy, and these confirms the pregnancy of embryo or fetus. अगर कोई woman जो positive आ गया है उसका कंफर्मेशन, तो हम देखते हैं कि क्या क्या डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, मीन जितने भी सिम्टम्स हैं वो हैं प्रेजेंट की नहीं है, और जनरली ये कंफर्म करता है कंफर्मेटरी साइन कि एक एम्ब्रियो और फीटस का प्रेजेंस है। साइन एंड डिस्क्रिप्शन। सो फीटल हार्ट साउंड। जनरली फीटल हार्ट साउंड को हम ड्रॉपलर स्टडी भी कर सकते हैं 10 to 12 वीक्स में, और अगर हमें फीटोस्कोप से हार्ट साउंड सुनना है फीटस का तो 18 to 20 वीक पे हम देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ फीटस वाया अल्ट्रासाउंड, गैस्ट्रिक्शनल सैक विजिबल 4.5 to 5 वीक्स, फीटल पोल 6 वीक। तो हम जो फीटस का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं बाय अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, सो दैट हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं कि जो फीटल जेस्टेशनल सैक है वो कैसे है, और उसमें फीटल पोल्स भी देख सकते हैं, और जस्ट इन अ 6 वीक में। एंड पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट और मूवमेंट बाय एक्सपीरियंस एग्जामिनर आफ्टर 20 वीक्स। इसके बाद हम जो फीटल के पार्ट्स हैं उसको भी पैल्पेट कर सकते हैं अंडर एक जो एक्सपर्ट है एग्जामिनर है उसके अंडर कर सकते हैं 20 वीक्स के बाद। Differential diagnosis of suspected pregnancy, condition that may mimic pregnancy symptom। कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे कि हमें लगता है कि हाँ
वुमेन प्रेग्नेंट है, बट एक्चुअली वो कंडीशन कुछ और होती है। वो कंडीशन सेम लगता है कि हाँ प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं, बट कुछ कुछ ऐसे साइन होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, अदर डिजीज कंडीशन में भी वो सोक हो सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि जनरली अगर कोई भी सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी में है वो सेम सिम्टम किसी वुमेन को है, तो बिना टेस्ट किए हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हाँ ये प्रेग्नेंट है। तो इसीलिए हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस पे कुछ कंडीशंस आते हैं जहाँ पे कि सिमिलरिटी होती है प्रेगनेंसी के टाइम में प्रेगनेंसी के जैसी, तो हम रीजंस भी बताएंगे कि क्या क्यों सिमिलरिटी रहती है। तो फर्स्ट है स्यूडोसाइसिस फॉल्स प्रेगनेंसी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉजिंग प्रेगनेंसी लाइक सिम्टम्स। तो जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वही फॉल्स प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जहाँ पे कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स वुमेन शो करेंगी। मोलर प्रेगनेंसी और हाइडेटिफॉर्म मोल्स, एबनॉर्मल ट्रोपोब्लास्टिक ग्रोथ प्रोड्यूस एससीजी। अगर किसी को मोलर प्रेगनेंसी है या फिर हाइडेटिफॉर्म एबनॉर्मल ग्रोथ है, हाइडेटिफॉर्म मोल है, तो वो एबनॉर्मल ट्रोपोब्लास्टिक ग्रोथ को बढ़ाता है जिससे कि एचसीजी का लेवल थोड़ा इंक्रीज आता है। और एचसीजी का लेवल इंक्रीज प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आता है। तो ये एक फॉल्स कंडीशन हो सकती है या फिर फॉल्स डायग्नोसिस हो सकती है। अगर किसी को हाइडेटिफॉर्म मोल है कोई वुमेन को, अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो, वो हो सकता है उसकी डिजीज कंडीशन है हाइडेटिफॉर्म मोल उसकी वजह से हो। Then uterine fibroids may cause abdominal enlargement. अगर यूट्राइन फिब्रॉइड किसी वुमेन को डायग्नोस होते हैं तो वो कॉज करेगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन को, मतलब उससे एब्डोमिनल लार्ज लगेगा, तो लोगों को देख के लग सकता है कि हाँ ये वुमेन प्रेग्नेंट है, बट वो एक्चुअली कंफर्म प्रेगनेंसी टेस्ट से ही होगा। फिर होता है ओवेरियन सिस्ट, मे मिमिक adnexal mass और डिले menstruation। ओवेरियन सिस्ट अगर किसी को है तो इसमें मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो डिले हो सकती है। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कैन कॉज नोजिया ब्लॉटिंग। तो कभी कभी अगर वुमेन को नोजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, ब्लॉटिंग फील हो रहा है उसको, तो ऐसे नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है तभी फील हो रहा है, कभी कभी उसको जीआई डिसऑर्डर के थ्रू भी उसको नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। देन इंडोक्राइन डिसऑर्डर पीसीओएस, अगर किसी को पीसीओएस है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो तब भी एमनोरिया कॉज हो सकता है। तो अगर किसी को एमनोरिया है तो वो प्रेग्नेंट वुमेन समझ सकती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट ऐसे नहीं है, उसको फर्दर पूरे कंप्लीट टेस्ट करने चाहिए जिससे कि वो रिजल्ट फाइंड आउट हो सके, या प्रेगनेंसी किट वो अप्लाई कर सकती है और फिर उसके बाद आगे फर्दर और डायग्नोस कर सकती है फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कंफर्मेटरी टेस्ट, अ लेबोरेटरी टेस्ट। तो फर्स्ट इसमें जो कंफर्मेटरी जो मैं आपको बता रही थी कि प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती है कि कंफर्म है कि नहीं है, तो वो कौन कौन से टेस्ट है जिसमें वुमेन को पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। तो लेबोरेटरी टेस्ट आएगा, उसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आएगा, डिटेक्ट बीटा एचसीजी, पॉजिटिव 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, होम टेस्ट कैन बी यूज्ड, फॉल नेगेटिव पॉसिबल इफ टेस्ट इज टू अर्ली। तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी क्या कर सकते हैं, इसमें एचसीजी का लेवल अगर यूरिन पे आ रहा है तो इसका मतलब कि वुमेन प्रेग्नेंट है, और जनरली इसको कहते हैं, और ये निगेटिव भी आ सकता है अगर इसको बहुत जल्दी किया जाए तो। सीरम एचसीजी टेस्ट, एचसीजी का फुल फॉर्म है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। So qualitative positive or negative, quantitative measure HCG level
यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग। तो क्वालिटेटिव आपको पता होगा कि उसके फीचर्स को देख के कहते हैं हम, और क्वांटिटेटिव हम ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो कि मेज़र कर सके। तो इसमें मेज़र कर सकते हैं एससीजी का लेवल, तो ये क्वांटिटेटिव में आएगा, और ये यूजफुल होते हैं मॉनिटरिंग ऑफ प्रेगनेंसी। देन कैन डिटेक्ट प्रेगनेंसी एज अर्ली एज 8 to 10 days पोस्ट ओव्यूलेशन, और ये प्रेगनेंसी को 8 से 10 दिन के बाद अगर ओव्यूलेशन है तो उसमें डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। Then serial SCG value double approximately every 48 to 72 hours in early viable pregnancy। तो जो SCG का लेवल होता है वो 48 to 72 आवर में दिखने लग जाएगा, और जनरली इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली डबल होते रहता है जो फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर है। नेक्स्ट इज इमेजिंग टेस्ट। इसमें आता है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, TVUS। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड में हम जेस्टेशनल सैक को देख सकते हैं 4.5 से 5 वीक्स के बिटवीन में, और योग सैक को भी देख सकते हैं 5 से मीन्स की साढ़े जो 5 वीक्स हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 6 वीक में। एंड फीटल हार्ट बीट बाई 6 वीक, फीटल हार्ट बीट चेक कर सकते हैं 6 वीक के बाद। एंड मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी कंफर्मेशन, और जनरली जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है इस ये बहुत रिलायबल मेथड है जिससे कि पता चल सके कि वुमेन प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। Gestational sac may be seen by 6 weeks। तो जो जेस्टेशनल सैक होता है वो 6 वीक्स में देखने को मिलते हैं, और ये प्रीसम्पटिव नोजिया वॉमिटिंग वो किसी भी वुमेन को हो सकते हैं। और जो सजेस्टिव प्रोबेबल जो फीचर्स हैं उसमें ये है कि अगर फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब कि हाँ वुमेन को प्रेगनेंसी है। एंड देन अल्ट्रासाउंड से हम चेक कर सकते हैं और कंफर्मेटरी टेस्ट से चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, साइंस, सिम्टम्स एंड differential diagnosis of pregnancy. So here these all the slides we have studied today. So I am just summarizing this topic. So in the diagnosis of pregnancy, sign and differential diagnosis and confirmatory test. So there is gestational age means pregnancy period of 9 months and 7 weeks, generally 280 days, and there are 3 trimesters, and their diagnosis of pregnancy can be done by history, physical examination, laboratory test and imaging. Then there is diagnosis on the basis of first trimester 1 to 12 weeks of pregnancy. And then symptoms, there is cessation of menstruation, amenorrhea, nausea, vomiting, breast change and fatigue. Appetite change, then objective sign, breast sign, there will be increase in the size, increased pigmentation, Montgomery tubercles, and there are signs which are very important: Chadwick sign, Goodell sign, Hager sign, positive pregnancy test, abdominal enlargement, uterine suppleage and ballotment. So next there is immunological test, that is HCG, human chronic gonadotropin, ultrasound which can detect in 29 to 35 days of gestation, gestational sac and yolk sac. And next diagnosis in the second trimester 13 to 28 weeks. The symptoms are amenorrhea, morning sickness, quickening, uterus in the abdominally felt, Baxton his contractions, abdominal examination, inspection in which there is linea nigra extended
from the symphysis pubis, and palpation of the fundal height, and the fundal height will be increased, and fetal movement will be felt more, and there will be external bloatment, and the auscultation of FHS by the 20 weeks. It can be by Peinard fetoscope, and if Doppler is using, then fetal heart sound can be examined in the 10th week. Then investigation, there will be sonography at 18 to 20 weeks for the fetal anatomy, and the diagnosis in the third trimester. Generally, third trimester is between 29 to 40 weeks. Symptoms: amenorrhea persist, enlargement of abdomen will be there, lightening occurs after 38 weeks, frequency of micturition reappear after the latter weeks of pregnancy, and fetal movement is more felt. So symphysis fundal height, Braxton Hicks contraction more evident, and fetal movement easily felt. Palpation of the fetal part can much easier, and fetal heart sound here distinctly, and sonography, so for the fetal growth and assessment can be more accurate. Probable sign and can be fetal heart sound, visualization of fetus, palpation of fetal part and movement. So these are the differential diagnosis during the pregnancy, like false pregnancy, molar hydatidiform mole, uterine fibroids, ovarian cyst, gastrointestinal disorder, endocrine disorder, PCOS, polycystic ovarian syndrome. Confirmatory tests are there: laboratory test in which urine pregnancy tests to detect the HCG in urine, and serum HCG test. So there are some imaging tests in which transvaginal ultrasound, TVUS, which can be visible the gestational sac by 4 to 5 weeks, yolk sac, fetal heart sound, fetal heartbeat by 6 weeks, and most reliable method of early pregnancy confirmation. Next is abdominal ultrasound. So gestational sac may be seen by 6 week, presumptive nausea, amenorrhea, suggestive probable fetal heartbeat sound, and visualization and ultrasound and confirmatory. So this is all about the differential diagnosis and sign and symptom of pregnancy. So thanks for watching, and just go and like, share and subscribe this channel for more videos. And if you all have any query, you can just comment. I will give the answer of all the questions you can ask anytime. So thank you so much.